चाइना से एक और बीमारी ने सर उठा लिया। आज तक परिंदों में खतरनाक बीमारी बर्ड फ्लू का नाम सुना था। चीन के सूबे ज़ीजियांग में पहला बर्ड फ्लू केस रिपोर्ट। मरीज को बुखार की अलामत पर 28 अप्रैल को अस्पताल लाया गया था। बर्ड फ्लू वायरस की तस्दीक गुज़िश्ता रोज़ हुई। समंदर की बेरहम मौजों की नजर होने वाली नाइजेरियन मुसाफिर कश्ती में सवार अफराद की अमवात में इजाफा। समंदर से मजीद लाशें मिल गईं। अमवात की तादाद 92 हो गई। नाइजेरिया के शहर नाइजर से केबी जाने वाली कश्ती 5 रोज कबल हादसे का शिकार हुई थी। कराची खतरे से दो चार। कोरोना तीसरी लहर की एंट्री। बैरून मुल्क से आए मरीज अपने साथ इंडियन वायरस ले आए। महकमा सेहत सिंध की कराची में पहले इंडियन वेरिएंट के केस की तस्दीक। गुज़िश्ता रोज सिंध में इंडियन वायरस के 4 केसेस रिपोर्ट हुए थे। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चाइना वैक्सीन साइनोवैक आलमी इदारा सेहत की कोवैक्स प्रोग्राम में शामिल। पाकिस्तानियों को वैक्सीन के बाद दुनिया भर में एंट्री मिल सकेगी। साइनोफार्म वैक्सीन की मजीद 5 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। 10 लाख खुराकों की नई खेप की बकिया 5 लाख खुराकें भी आज पहुंच जाएंगी। जो हम जिसके लिए बैठे हुए हैं, जिसको लिए मैं जनरल आमिर आपको, आपकी टीम को, हमारे जो चाइनीज़ पार्टनर्स एंड फ्रेंड्स जो आए हैं उनको मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूं। दुनिया की कटिंग एज टेक्नोलॉजी, वो चीज़ जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मांगी जा रही हो, तो नंबर 1 डिमांड इस वक्त दुनिया में कोविड वैक्सीन की है। पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन का इजरा होगा। चाइना की मदद से पाकिस्तान में तैयार पाक वैक्सीन की लॉन्चिंग होगी। NCOC सरबराह ने चाइना के इश्तराक से बनने वाली वैक्सीन को पाकिस्तान के लिए अहम तरीन करार दे दिया। बोले आंखों के सामने चंद माह में बड़ा इनकलाब आ गया। सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक की टाइमिंग की जाए। हफ्ते में सिर्फ 1 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। मजिस्ट्रेट्स के मार्केट सील करने और जुर्माने के इख्तियारात ख़त्म किए जाएं। कराची में इम्तियाजी सुलूक की शिकायत। ताजिर रहनुमाओं ने बराह रास्त आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील कर दी। लॉकडाउन की आड़ में कारोबार बर्बाद करने की दुहाइयाँ। औकातकार सुबह 8 से रात 8 तक करने की अपील। मुतालिबात मंजूर न होने पर टैक्स न देने का ऐलान। कारोबार हम लोगों का खत्म हो गया है, लोग बेरोजगार हो गए, लोगों की जो है जमा पूंजी खत्म हो गई है। एक एहतजाज करेंगे, उसके बाद मार्केटें हम बंद कर देंगे, टैक्स हम नहीं देंगे सरकार को। अब कराची की आवाम से, हैदराबाद की आवाम से, मीरपुर खास की आवाम से, नवाबशाह की आवाम से, सक्खर की आवाम से ये मैंडेट ले चुके हैं। सूबे की तकसीम की बात को गद्दारी कहना, गद्दारी करार दिया जाए। हमारे इस बदनसीब शहर को और सिंध के शहरी इलाकों को पीपल्स पार्टी की शक्ल में एक मां नहीं, एक डाइन का सामना है। MQM रहनुमाओं की कराची ताजिरों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासत मां लेकिन पीपल्स पार्टी की सिंध सरकार डाइन करार। खालिद मकबूल बोले किसी डाइन का सामना मां के तौर पर नहीं किया जा सकता। कोरोना वबा में कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास को आफत ज़दा करार दिया जाए। टैक्स माफ किया जाए। पार्टी की हुकूमत ने कराची में कुछ भी नहीं किया, ये तासुर गलत है। हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन उसके बावजूद बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। क्योंकि में 2 किस्म के विंग हैं। एक वो हैं जो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व हैं और एक उनके पॉलिटिकल लोग हैं। MQM के जो सियासी लोग हैं उनके साथ हम बातचीत करते रहेंगे। MQM के इल्ज़ामात पर सूबाई वज़ीर सईद गनी की जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये तासुर गलत है कि पीपल्स पार्टी ने कराची में कुछ नहीं किया। दरअसल MQM का एक विंग सियासी और दूसरा दहशतगर्द है। बोले बातचीत का सिलसिला सियासी विंग से जारी रहता है।
कोरोना से खुद भी महफूज रहें, अपने घर वालों को भी महफूज रखें, मास्क लगाएं, समाजी फासले का ख्याल रखें। GTV की कोरोना से बचाव के लिए आवाम से अपील। किसी को चाहिए अपनी फैमिली की हिफाजत के लिए जब भी वो शहर में आते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं या किसी दुकान पे जाते हैं तो कोशिश करें वो मास्क लगाए और फासले पे अपने दूसरे फासला रखें। पंजाब हुकूमत का एक और बड़ा स्कैंडल, प्रोग्राम मद्दे मुकाबल में बेनकाब। हाउसिंग सोसाइटीज़ को अरबों रुपए का फ़ायदा देने के लिए सूबाई काबीना इजलास के बजाय सूबाई वज़रा से व्हाट्सएप पर LDA कवानीन में तब्दीली की मंजूरी लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस लेते हुए शहजाद अकबर को तहकीकात का हुक्म दे दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची वालों की जिंदगियां मजाक समझ ली। लियाकताबाद में बिल्डर माफिया बेलगाम चंद लाख में छोटा सा फ्लैट लेकर अपना घर कर लेने वाले गरीब शहरी मौत के मुंह में। एक और नई तामीर शुदा इमारत की बुनियादें हिल गईं। नाकिस तामीरात वाली 6 मंजिला इमारत झुक गई। इतराफ के मकानात की दीवारें भी दरारों का शिकार हुई। कराची समेत सिंध भर में आवारा कुत्तों का राज बरकरार। महकमा बल्दियात ने वाकयात पर आंखें बंद कर लीं। लांडी में एक ही दिन में आवारा कुत्ते के काटने के 2 वाकयात, बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी। CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। कराची वालों का कोई पुरसान हाल ना रहा। सिंध पुलिस जराइम पेशा नासिर के सामने बेबस। असलहे के जोर पर लूट मार उरूज पर। अजीजाबाद में 4 लिटोरों की बदमाशी, शहरी की एक जेब खाली कर दी। एक और वारदात में पेट्रोल पंप का कैशियर लुट गया। मदीना कॉलोनी में 2 मुल्जिमान घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल लेकर रफू चक्कर हो गए। डकैतों के आगे बेबस सिंध पुलिस कातिल आशिक को पकड़ने में कामयाब। कराची कयूमाबाद में नाकाम मोहब्बत से दिल बर्दाश्ता होकर दोस्त को कत्ल करने वाला नौजवान गिरफ्तार। राजनपुर में अगवा पुलिस एहलकार ग्रैंड ऑपरेशन में भी बाजियाब न हुए। कच्चा सोनामिया में मुगवी एहलकारों की बाजियाबी के लिए दूसरे रोज भी ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहा। डाकुओं की डील करने लगे। 2 पुलिस एहलकारों के बदले इश्तिहारी डाकू भोरल की रिहाई का मुतालबा। डेरा गाजी खान का लादी गैंग 7 रोज बाद भी हाथ ना आया। आज़ा काट कर कत्ल करने की वीडियो सामने आने के बाद 1 हफ्ते से मुतादिद सिक्योरिटी इदारों का ऑपरेशन जारी। गैंग की तलाश और शनाख्त के लिए बायोमेट्रिक मशीनों का इस्तेमाल। डाकू तो हाथ ना आए, अलबत्ता 15 मशकूक अफराद ज़ेर हिरासत। सर कोरोना की बात कर रहे हैं और SOPs फॉलो नहीं कर रहे, मास्क ही नहीं पहना हुआ। सिंध कानून साज असम्बली का एक और इजलास हंगामा आराई की भेंट चढ़ गया। MQM और PPP अरकान में नोक झोंक। हक परस्त अरकान ने स्पीकर डाइस के सामने नारेबाजी की। तल्ख कलामी बढ़ी तो इजलास जुम्मे तक मुलतवी हो गया। सिंध के सरकारी मुलाजिमों की एक बार फिर लॉटरी लग गई। जून में बजट इजलास इस बार भी सिंध सरकार के मुलाजिमीन के लिए तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे की खबर लाएगा। मजदूरों की कम अज कम उजरात में भी इजाफे का इम्कान। वज़ीर आज़म का दौरा कोयटा। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में जवानों से खिताब। दौरान खिताब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मुतालिक अपने विजन पर तफसील से रोशनी डाली। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि पाक फौज ने दुश्मनों का भरपूर मुकाबला किया, दहशतगर्दों के मज़मूम मकासद को कामयाबी के साथ रोका। मुसल्लह फौज की वजह से ही मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर है।
बलूचिस्तान का अमन खित्ते की तरक्की के लिए अहम है। पाक फौज पायदार अमन के हुसूल की हर मुमकिन कोशिश करेगी। आर्मी चीफ का कोर हेड क्वार्टर कोयटा के दौरे के दौरान जवानों से खिताब। आर्मी चीफ ने अमन अमान के लिए अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले को भी सराहा। हमारे जो मुखालिफ हैं उन्होंने पहले से शोर मचा दिया कि हुकूमत फेल हो गई। अभी तो हमारी हुकूमत आई थी तो उन्होंने कहा फेल हो गई, तो वो आज बड़े मुश्किल में पड़े हुए हैं। मुझे तरस भी आता है कई दफ़ा उनके ऊपर। जो हमारे हुक्मरानों की, उनके घर भी बाहर हैं, छुट्टियाँ भी बाहर हैं, ईदें भी बाहर हैं, इलाज भी बाहर है, उनको क्या पता कि अल्लाह ने इस मुल्क को कितना नवाजा। जो भी कौमें तरक्की की है उनके लीडर्स ने पूरी तरह अपनी कौम, अपने मुल्क में बैठ के और अपने मुल्क की खिदमत की। ऑपोजिशन वाले बहुत मुश्किल में हैं, उनकी हालत देखकर तरस आता है। इमरान खान का ज़ियारत बलूचिस्तान में तरकीब से खिताब। कहा ऑपोजिशन वाले बार बार हुकूमत जाने की तारीख देते हैं, इंशाअल्लाह हुकूमत तो चलती रहेगी। फिक्र है कि ऑपोजिशन वाले साथ रहेंगे या नहीं। वज़ीर आज़म ने कहा जब अगली बार भी हमारी हुकूमत आएगी तो पाकिस्तान और ऊपर जाएगा। फ्रॉड, माशी तरक्की की बातें अवामी गम व गुस्से को मजीद भड़का रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को बड़ी बड़ी बातें करने का ताना दे दिया। कहा तबाहकुन महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। फजलुर रहमान को PDM की बिखरे शिराजे के लिए फिक्रमंद। आज शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी और ANP को दोबारा PDM की गाड़ी में सवार होने का मशवरा दे दिया। पाकिस्तान को टोक्यो ओलंपिक्स में एक और एंट्री मिल गई। महवर शहजाद टोक्यो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। पाकिस्तानी नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर IOC की जानिब से खेलों के सबसे बड़े आलमी मुकाबले में शिरकत का परवाना मिल गया। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज 7 जून से होगा। फ्रेंचाइज मालिकान और बोर्ड ऑफिशियल्स की वर्चुअल मीटिंग की तफसीलात जारी। इवेंट का फाइनल 24 जून को खेला जाएगा। पाकिस्तानी टीम की इंग्लैंड रवानगी का शेड्यूल भी तब्दील। कौमी टीम अब 23 जून के बजाय 25 जून को इंग्लैंड के लिए रवाना होगी। छोटे छोटे गोल जो है वो सेट किए हैं। फिलहाल तो PSL पे फोकस है। होपफुली कि जल्दी से PSL जो हमारा ब्रांड है वो जल्दी से स्टार्ट। छोटे छोटे गोल हैं, तमाम तर तवज्जो PSL पर है। दुआ है कि PSL जल्द शुरू हो जाए। टेस्ट क्रिकेटर हसन अली ने प्रोग्राम G स्पोर्ट्स में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंग्लैंड का दौरा काफ़ी मुश्किल है, मगर पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक इस वक्त मजबूत है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में 14, वर्ल्ड T20 में 20 टीमें हिस्सा लेंगी। ICC के अहम इजलास में बड़े फैसले कर लिए गए। फैसले का इतलाक वर्ल्ड कप 2027 और 2024 के वर्ल्ड T20 से होगा। और नन्ही बच्ची जंगली घोड़े की दोस्त बन गई। एडवेंचर से भरपूर हॉलीवुड फिल्म स्प्रिट एंटीमेट 4 जुलाई को रिलीज होने जा रही है।